जैसे हमने आप लोगों से कहा कि बारिश के दिनों में अगर कोई सबसे ज़्यादा सब्जी फलती है तो वो है आपकी भिंडी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वक्त हमें आपके सामने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग लेकर आए हैं और हार्वेस्टिंग देख रहे हैं आप कि किस तरीके से भिंडी जो है इस महीने में बहुत ज़्यादा अच्छी फलती है। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है, उसमें भी आप लोगों को सलाह दी है कि भिंडी जो है वो आप बिल्कुल लगा लीजिए। अब जो भिंडी है ना हमारी, वो बिल्कुल प्रतिदिन निकलेगी, कारण कि ये इतनी पानी में अच्छी तरीके से तैयार हो गई है। और साथ ही पानी के साथ साथ में एक चीज़ ये देखिए, ये पक चुकी है और पकी वाली सब्जियां भी हम तोड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। जैसे आपने देखा, हमने जो वीडियो शेयर किया है आप लोगों तक के कि जो पकी सब्जी हम तोड़ते हैं उसको किस तरीके से हम खाद बनाते हैं, ये तो हमने आपको बता ही दिया है। जैसे 2-4 भिंडी है तो उसको पौधों में ही छोड़ देते हैं और उसके बाद जब 3-4 दिन बाद जब अच्छी तरीके से पूरी तैयार हो जाती है, उसके बाद इन्हें तोड़ लिया जाता है। तोड़ने के बाद आपको बताना चाहूँगी कि जो सड़ी भिंडी है वो तो मैं फेंक देती हूँ, लेकिन जितनी भी अच्छी है और जो बड़ी हो गई हैं तो वो मैं ज़्यादातर खाद के इस्तेमाल में ले लेती हूँ। और आप भी इसी तरीके से अपने गार्डन से ही कुछ सब्जियां लेकर खाद जो बना सकते हैं। जो खाद हमने आप लोगों तक शेयर करी है और आपने देखा होगा कि उसमें मात्र हर किस्म की सब्जियां हैं और यहाँ तक कि कोई भी सब्जी जो है आप उसमें डाल सकते हैं, वो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। देख रहे हैं ना आप, सारी भिंडी जो है बहुत अच्छी तैयार हुई है। तो जब भी आप गार्डन में आते हैं तो छोटी बड़ी मिलाकर सारी भिंडियों को निकाल लीजिए और भी जो भी सब्जियां हैं निकालने के बाद में जो उसमें से आपको लगता है कि इस सब्जी की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करिए, उन सब्जियों को खाद के रूप में डालते चले जाइए। बारिश के दिनों में आप क्या करें कि जब भी आप खाद का इस्तेमाल करें जो हमारे पौधे में तुरंत के तुरंत घुल जाए, तुरंत के तुरंत हमारे पौधे जो हैं उस खाद को बिल्कुल पी लें, जिससे कि आपके जो पौधे हैं ना वो तुरंत असर दिखाएं। क्योंकि कई बार हम ऐसी खाद डालेंगे बारिश में जिसे घुलने में 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपके पौधे में असर करने के पहले ही बारिश आ जाएगी और आपके जो सब्जियां हैं वो उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत मोटी मोटी भिंडी बिल्कुल तैयार हो रही है और ये देखिए बिल्कुल कौली भिंडी है। ऐसा लगता है ना देखने से कि इतनी मोटी है तो मतलब पक गई होगी, नहीं। इन दिनों की जो भिंडी है ना वो बहुत जल्दी नहीं पकती, क्योंकि इनको इतनी बारिश मिलती है और बारिश के साथ साथ में ये क्या है ना बहुत अच्छे से तैयार भी होती है। और ये देखिए, बात करते करते इतनी आपके साथ हमने भिंडी भी निकाल ली यहाँ से। और जैसे आप देख रहे हैं ना, इन दिनों आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि बारिश के दिनों में ना अपने गार्डन में भी सब्जियां कम हो जाती है, लेकिन आपको और हमको जब हम लोग गार्डनिंग करते हैं तो एक तो ये आदत बन जाती है कि हम अपने गार्डन से सब्जियां लें और गार्डन से ही सब्जियां खाएं। जब गर्मियों के महीने में जब सब्जियां लगाएं तो यही सोच के आपको लगाना है कि आगे आने वाला बारिश का है और बारिश में मुझे कौन सी सब्जी जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो उसमें अगर मिलने वाली सब्जी है तो आपकी है भिंडी, अगली चीज़ है आपके बैगन। बैगन आप देख रहे हैं कि बहुत कम हुए हैं, लेकिन अब मैंने इसमें खाद डाल दिया है और खाद डालने के बाद में और आपको मैं बताऊंगी, अभी मैं दिखाती हूँ कि बैगन देखिए किस तरीके से आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए खाद डालने के बाद का ये जो है पूरे बैगन के पौधे में ना बिल्कुल फल जो है बनने शुरू हो गए हैं। मानो हमारे बैगन के पौधे से ना बिल्कुल फल बनना बंद हो गए थे और मैं परेशान हो गई थी क्योंकि मुझे टेरेस पे सब्जी जो है बिल्कुल नहीं मिल रही थी। और उसके बाद से ये देखिए अब नए फल जो है बिल्कुल आने शुरू हो गए हैं। लेकिन इन दिनों कीट का भी हमला बहुत ज़्यादा होगा, कीट का हमला और चींटियों का हमला। चींटियाँ क्या करेगी, कंटेनर से निकलकर वो इस तरीके से बिल्कुल सब्जियों के ऊपर में चलती नज़र आएगी आपको। तो आपको क्या करना है, चौक स्टिक, ये देखिए हमने आपसे बात करी है और साथ में देखिए ये पूरे कंटेनर में देखिए किस तरीके से आपकी चींटियाँ जो चल रही है। तो देखिए सब्जी तोड़ते तोड़ते हम इस पर भी काम कर देते हैं। इन दिनों आप क्या करिए, जैसे हमने आपसे कहा कि जब चींटियाँ ना ऊपर की ओर बिल्कुल चढ़ेगी, सब्जी साथ में तोड़ते जाइए, साथ में चौक भी रखिए और अपने कंटेनर में बिल्कुल इस तरीके से थोड़ा थोड़ा जो है लगाते चले जाइए।
इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा अपना रुख जो है वो बदलेगी। देखिए बैगन के भी पौधों में सब चढ़ रही हैं। और भाई इस वक्त तो आपको सभी जानते हैं कि सब्जियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारिश के दिनों में, जब हम ठंड के दिनों में इतनी सब्जियां लेते हैं, गर्मी में लेते हैं, तो हम बारिश में क्यों हम अपने गार्डन से सब्जी ना लें। और ये देखिए इस तरीके से। और हाँ, कीट भी लग सकते हैं इन दिनों, तो छिड़काव जो है समय समय पर बिल्कुल करते चले जाइएगा। ये देखिए इस तरीके से। और भी बैगन है यहाँ पर, इनको भी तोड़ लेते हैं। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम लोग तो एक तरफ खाद डालते हैं, दूसरे ही तरफ बिल्कुल बारिश आ जाती है और खाद हमारी बह जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में खाद को बनाया है, जिससे कि हम इसी तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन डालते जाएं। जैसे ही बारिश ख़त्म होती है बिल्कुल डालना शुरू कर देते हैं खाद को। और हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से हम तो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से ही खाद को बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक खाद में क्या होता है, बह गई आप फिर से डाल दीजिए। लेकिन जब हम एक मार्केट से खाद लेंगे तो हम कितना डालेंगे, हम लोग नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि एक तो डर बना रहेगा कहीं पौधे सूख ना जाए, है ना, ये भी डर बना रहता है। और साथ में क्या होता है कि हमारी जेब भी खाली होती है। लेकिन अब जैसे यहाँ से बैगन निकला, अगर ये थोड़ा सा यहाँ से ख़राब है, ये पूरा तो नहीं सड़ा है, आप इसको बस इसी वक्त जो है इस तरीके से निकाल दीजिए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए अंदर बिल्कुल अच्छा है, इसको इसी वक्त खाद में अपने डब्बे में डाल दीजिए। और खाद बनाना हमने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको खाद को बनाना। ये जो सड़ा हुआ पार्ट है इसको आप बिल्कुल फेंक दीजिए, ध्यान रहे। तो इसी तरीके से क्या है ना, आप हार्वेस्टिंग जो है अपनी बिल्कुल करते चले जाइएगा। तो अब चलिए और भी कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो आपको बहुत ज़रूरी है इन दिनों करना। ये देखिए इस तरीके से हमने अभी यहाँ चौक लगाया और इस पोर्शन से देखिए चींटियाँ जो है बिल्कुल भागना शुरू हो गई है। अब अगर हम अभी लगाने जाएंगे काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ जैसे ही हार्वेस्टिंग के बाद अगला काम हमारा आज यही होगा कि पौधों में थोड़ी सी चौक का इस्तेमाल जो है आज हम कर देंगे। अगली चीज़ बताना चाहूँगी, मिर्च। अगर आपके मिर्च के पौधों में मिर्च नहीं आ रही है तो थोड़ा चूने का छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर दीजिए। चूने का छिड़काव कर दीजिए और साथ में हमने जो खाद बताई है वो थोड़ी खाद भी डाल दीजिए और पत्तों में हल्का छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर दीजिए। और जैसे जैसे ज़रूरत पड़े, जितनी मिर्चियों की हमने कल ही और कुछ मिर्ची निकाली है और ये देखिए कुछ मिर्ची इसमें आ रही है। लेकिन साथ आपको एक चीज़ और ये बताना चाहूँगी, इन दिनों मिर्च के पौधे बहुत सूख रहे हैं। मिर्च के पौधों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो मिर्च के पौधों को कोशिश करिए ऐसे जगह रख दीजिए जहाँ पर बारिश इसे नहीं आ रही होगी। वहाँ पर थोड़ा सा जहाँ हल्की बारिश का छिटाव आए ना, उस जगह में कंटेनर को उठा के रख दीजिए, अगर कंटेनर उठ सकता है तो। हमारे तो इतने सारे कंटेनर है कि हम इसको उठा नहीं सकते, इसलिए हमने छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, हमने नए पौधे लगा लिए हैं। आप भी क्या करिए, नए पौधे जो है वो मिर्च के बिल्कुल लगा लीजिए। अरे मक्के, इन दिनों मक्के के भी पौधों में चींटियों का बहुत ज़्यादा अटैक है। आप क्या करिए, इनमें बिल्कुल आप डाल सकते हैं, चॉक स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पौधे में मक्के नहीं बन रहे हैं, मक्कों में दाने नहीं बन रहे हैं, तो आप क्या करिए, हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है खाद को लेकर, आप वो खाद डालिए। आप देखिएगा कि जो मक्के हैं ना, बहुत अच्छे दाने उसमें भर जाएंगे। ये तो शायद देखिए चिड़िया खा रही थी इसलिए ऐसा है, लेकिन और भी हम आपको मक्के जो है वो दिखाते हैं। मक्के हमारे अभी नहीं पके हैं और ये देखिए इस तरीके से इनके बीच में क्या है ना, कीटों को बहुत छुपने की जगह मिल जाती है बारिश में। और ये देखिए बहुत अच्छे से दाने हमने बीच में देखा तो हल्के दाने थे, हमने खाद डाल दी और ये देखिए किस तरीके से दाने जो है बहुत अच्छे इसमें भी बन गए हैं। अब देखिए हमने क्या किया था, ये क्यारी है और इसमें मक्के का पौधा था। यहाँ पर कंटेनर रखकर यहाँ पर कुछ तोरई के पौधे हमने लगा दिए थे। अब ये मक्के के पौधे का काम ख़त्म हो गया। अब इसे निकाल के और वापस अब हम इसमें क्या करेंगे, इसके पत्तों की तो खाद बन जाएगी। अब इसके पत्तों के खाद का क्या करना है, आपको एक चीज़ बता, आपने देखा होगा मक्के के पौधे में कोई कीट नहीं लगता है। जिन पौधों में कीट नहीं लगता है ना, आप क्या करिए, अभी अगर आपकी तरफ बारिश नहीं हो रही है ना, ये अमरूद के पौधों में इसी तरह की खादें जो जाती है। अमरूद के पौधों में ना ज़्यादातर हरी खाद का मतलब है उसकी मिट्टी के इर्द गिर्द ना इस तरह हरे पत्ते जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में करके और मिट्टियों में मिला दिए जाते हैं। यहाँ पर एक मिर्च पक गई, इसको भी हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए शायद इसको भी चिड़िया खा चुकी है। और ये देखिए इस तरीके से दूसरा मक्का है और ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा है। अब आप ही बताइए, जैसे बारिश हो रही है और बारिश के सीज़न में
आपको अपने ही गार्डन से इतने अच्छे मक्के मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो आज मैं फिर से मक्कों के कुछ बीज भी लगाने जा रही हूँ। आपको एक चीज़ बताना मैं चाहूँगी कि मक्के जो है ना, मैं समय समय पर बिल्कुल बोती चले जाती हूँ। इसमें भी काफ़ी अच्छे दाने आए हैं और ये बहुत मुलायम दाने हैं। वो कोई ज़्यादा एज वाला भी होगा ना, वो भी खा लेगा। साथ ही आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं तो इनका भी इस्तेमाल करती हूँ। खैर बताना नहीं चाहूँगी कि क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर इसको कोई भी पी सकता है। इसको बॉयल करके भी मैं अपने खाने में जो है वो इस्तेमाल लेती हूँ। घर में मक्के लगाने का यही एक फ़ायदा है कि हमें ना उसके पत्ते से लेके सभी चीज़ों का बिल्कुल फ़ायदा हो जाता है। और ये देखिए, इसमें मेरे कम से कम 4-5 पौधे हैं और किसी में तो 2-2 मक्के हैं और किसी में 1-1 मक्के हैं। कई बार क्या होता है, कोई मक्के दोनों मक्के में दाने होते हैं और कई बार क्या होता है, एक मक्के में दाने आते हैं और एक मक्के में दाने जो है वो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये भी मेरे, ये देखिए काफ़ी सुंदर है बिल्कुल, और इतना सुंदर है ताज़ा। ये देखिए बिल्कुल, देखिए इस तरह से दूध जो है उसमें से निकल रहा है। हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया था ना, उसमें मक्के लगाने की सलाह दी थी। मक्के लगाने की सलाह हमने इस महीने में देने की कारण ये है कि अब क्या है ना, आपको बारिश से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी भी 2 महीने की बारिश जो है हमारे यहाँ बिल्कुल बाकी है। जैसे इंग्लिश के महीने से जुलाई चल रहा है, हिंदी के महीने से सावन चल रहा है। तो आप अभी भी लगाएंगे तो ये आपको ना एक फेस्टिवल, जिस समय दशहरे के टाइम पर ये बहुत अच्छे आपको मक्के तैयार मिलेंगे। अब मक्के तो मिलेंगे, साथ में हमने अभी आपको क्या बताया, जिसकी जितनी भी ये घास है, हरी घास जिसकी खाद बनती है, ये सारा अमरूद के पौधों के लिए आप बिल्कुल जमा कर लीजिए। अमरूद के पौधों के लिए बिल्कुल जमा कर लीजिए और इस तरीके से अपने सेहत का और पौधों की भी सेहत का आप बिल्कुल ध्यान जो है वो इसी तरीके से रखिए। जो इस तरीके से, ये देखिए ये हो गए हैं, इनको आप निकाल दीजिए, यहीं के यहीं पौधों में डाल दीजिए। घर ले जाने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें एक समय खाद ही बन जाती है और इस तरीके से आपको फिर से एक बार फल देती है। साथ ही आपको एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज हमने आपको 2 से 3 चीज़ें बताई हैं। ख़ास तौर पर हमने मिर्च के पौधे के लिए बताया आपको कि आप उसमें बिल्कुल चूना डाल दीजिए। साथ में अपने हाथ में लक्ष्मण रेखा लेके चलिए। जिस भी पौधे में चींटियां आ रही है, आप चींटी का ध्यान बिल्कुल रखिए, नहीं तो इन दिनों क्या होगा, आपके पूरे पौधों को चींटियां जो है वो ख़राब कर देगी। लेकिन आज हम आपको एक चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि जब भी आपके कोई सवाल आते हैं और जब आप उसमें अमरूद के पौधे हो या अनार के पौधे, किसी भी चीज़ के बारे में जब आप लिखते हैं तो उसमें हमें एक चीज़ ये बताया करिए कि इसके पहले आपने उसमें क्या खाद डाली है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने भी वही खाद डाली है जो हमने डाली है तो उस पर भी हम थोड़ा सा पूछेंगे कि उसमें मात्रा कितनी है। तो आप मात्रा के साथ साथ में आप ये बताइए कि आपने सबसे पहले जब मिट्टी तैयार करी थी तो उसमें आपने कौन सी खाद डाली थी। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके भी पौधों में अमरूद आ रहे हैं और वो झड़ रहे हैं तो इनमें हल्का सा चूने के पानी का छिड़काव कर दीजिए। मिर्च के पौधे में हल्का सा चूने का छिड़काव कर दीजिए। मिर्च के पौधों का ड्रेनेज बहुत अच्छा रखिए। मिर्च के पौधे बहुत तेज़ी से सूख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही जहाँ भी आपके आसपास नर्सरी है वहाँ बैगन के और मिर्च के पौधे मिल रहे हैं, आप उन्हें लाइए और बिल्कुल लगाइए। लेकिन जब मिर्च के पौधे या बैगन के पौधे आपके यहाँ अगर बहुत तेज़ बारिश है तो छोटे छोटे कंटेनर्स में भी आप लगा दीजिए उन्हें लाकर, और लगाने के बाद उसे बालू की मात्रा या बलुई मिट्टी इतनी रखिएगा कि उसका ड्रेनेज जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने गार्डन में इस महीने बिल्कुल काम करिए बारिश को देखते हुए। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है और हार्वेस्टिंग के ही साथ आपको बताया कि आप मक्के के हरे चारे या और भी चीज़ों के हरे चारों का आप किस तरह से अपने अमरूद के पौधे में इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और साथ ही कुछ अमरूद के साथ ही कुछ मक्के के पौधे ज़रूर लगा लीजिए। कि मिर्च के पौधे में चूने की बिल्कुल छिड़काव कर लीजिए, और अगर अमरूद छोटे झड़ रहे हैं उसमें भी आप चूने का छिड़काव कर लीजिए।
समय समय पर खाद बिल्कुल डालते रहिए। जैसे ही बारिश चली जाए थोड़ा सा लिक्विड खाद डालिए और कोशिश करिए कि उसमें पानी की मात्रा कम हो और प्योर खाद, लेकिन प्योर खाद की मात्रा बहुत कम डालिएगा, जिससे कि आपके पौधे जो है, आपकी मिट्टी उसको तुरंत ऑब्जर्व कर ले। तो इसी तरीके से छोटी छोटी हार्वेस्टिंग अपने गार्डन में आप करते रहिए और आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।